चोरी पर गरमाई है सियासत। राम मंदिर चोरी मामले पर बोले देवकीनंदन महाराज। पीएम मोदी का मौन बड़े फैसले का संकेत दे रही है, कुछ बड़ा होने वाला है। आपको बता दें कि देवकीनंदन का ये बड़ा कटाक्ष है। राम मंदिर में चोरी के मामले को लेकर अब राजनीतिक और धार्मिक प्रतिक्रियाएं तेज हो रही हैं। इसी बीच रायपुर पहुंचे प्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने इस मुद्दे पर बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के इस मामले पर सार्वजनिक रूप से कोई रिएक्शन नहीं देने की बात को लेकर कहा कि मोदी जी मौन है, इसका मतलब है कि कुछ बड़ा होगा। देवकीनंदन ठाकुर ने यह भी कहा उन्हें विश्वास है कि इस मामले में जल्द ही कोई बड़ा कदम उठाया जाएगा। देखिए, राम मंदिर मामले में राजनीतिक और अब धार्मिक प्रतिक्रिया। धार्मिक इसलिए क्योंकि मंदिर से जुड़ा यह विवाद है। जाहिर सी बात है, इसमें धर्म से जुड़े लोगों की प्रतिक्रिया आनी चाहिए और यह संभव भी है। अब प्रसिद्ध है कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर महाराज। उन्होंने ये कहा मोदी जी मौन हैं और मौन का मतलब है बड़ा होने वाला है। अगर मौन नहीं होते तो कुछ बड़ा नहीं होता। राम मंदिर चोरी मामले पर देवकीनंदन महाराज का ये पहला बयान आपको बता रहे हैं। पीएम मोदी का मौन होना बड़ा संकेत है। देखिए दर्शकों, आपने देखा होगा सीएम योगी उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, सूबे के मुखिया हैं। उन्हें बोलने की बात जब उन्होंने कहा, कई बार उन्होंने प्रखरता से, प्रमुखता से इस मुद्दे को लेकर बोला क्योंकि वहां के वो सीएम हैं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री का न बोलना ये दिखाता है कि राम मंदिर पर कुछ जरूर हो सकता है। क्योंकि देखिए, एसआईटी जांच हो गई है, लगातार यहाँ पर जो चंदा चोरी का मामला है वो उफान पर था। कई ऐसे कैश को और आपको बता दें चंदे को बरामद भी किया गया, तो लगातार जांच तो हो रही है। यही वजह है कि अब एक के बाद एक धार्मिक व राजनीतिक ताबड़तोड़ बयान सामने आने की शुरुआत हो गई है और ये बयान तब तक नहीं थमेंगे जब तक यह पूरा मामला शांत नहीं हो जाता है। हम देखते कई बार जब कोई मुद्दा उठता है तो मुद्दे पर बयानबाजी होती है और जब तक वो मुद्दा शांत नहीं हो जाता, जब तक निष्पक्षता से जांच नहीं हो जाती, तब तक लोग रिएक्शंस और अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। वही हो रहा है इस मामले में। कुछ बड़ा होने वाला है, देवकीनंदन महाराज ने यह कहा है। जी हाँ, राम मंदिर चोरी पर सियासत गरमाई हुई है। लगातार आपको बता दें चंपत राय की इस्तीफे की मांग हुई थी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और इसके साथ ही एकदम इस बात को कहना जायज़ होगा कि आस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री ने भी ये बात कही। हालांकि मुख्यमंत्री ने विपक्ष को भी घेरा, विपक्ष इसमें राजनीति ना करे, जो राम के नहीं है। मंदिर बने हुए 2 साल से अधिक हो गया और आज तक जो लोग दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, जो लोग जा नहीं पा रहे हैं, वो बोलेंगे, सनातनियों के खिलाफ बात कहेंगे, तो ये कतई बर्दाश्त नहीं। जाहिर सी बात है, उत्तर प्रदेश में विपक्ष को भी बोला। चैनल ऐसे हैं जो अभी तो हम सब हैं और कई चैनल ऐसे हैं जो इस पर बोल भी नहीं रहे, कई पत्रकार ऐसे हैं जो इस पर लिख भी नहीं रहे। लेकिन वो अगर मौन है तो मुझे ऐसा लगता है निश्चित कोई न कोई रणनीति वो तैयार कर रहे होंगे और कुछ न कुछ बड़ा होने वाला होगा। आई थिंक सो, इट्स माई ओपिनियन। और वो मौन क्यों है इसका जवाब मैं तो नहीं दे सकता, लेकिन वो मौन है तो इसका मतलब कुछ बड़ा होने वाला है। राधे राधे। तो पीएम मोदी का मौन होना कोई बड़ा संकेत है। आपने सुन लिया, देवकीनंदन ठाकुर ये थे जिन्हें आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि राम मंदिर पर लगातार ये मुद्दा जो है वो उठ रहा है और उन्होंने अपना रिएक्शन देते हुए ये कहा कि राम मंदिर चोरी मामले पर पीएम मोदी अगर शांत है, मौन है, तो कुछ बड़ा होने वाला है। और ये बात सच है, राम मंदिर पर एक भी बार हमने पीएम के बयान को दर्शकों ने देखा है। जबकि राम मंदिर जब बनने वाला था, जब इसकी शुरुआत हुई थी और जब ये बनकर तैयार हो गया, तो कहा जा रहा था कि पूरा चुनाव लोकसभा का इस पर लड़ा गया है भाजपा के द्वारा। लेकिन अभी आपको बता दें कि पीएम मोदी शांत हैं। पीएम मोदी हो सकता है कि जांच का इंतजार कर रहे हों, या अभी कुछ हम कह नहीं सकते कि पीएम मोदी आखिर शांत क्यों है, मौन क्यों है। लेकिन आप सुन रहे थे, मशहूर है ये कथावाचक, प्रसिद्ध कथावाचक हैं देवकीनंदन ठाकुर। उन्होंने कहा कुछ बड़ा होगा। बड़ा इसका अंदेशा वो ये भी देना चाह रहे हैं कि कुछ बड़ी गिरफ्तारियां होंगी, कुछ और राज खुल सकते हैं, कुछ गहरे राज जो अब तक छिपाए गए हैं वो खुल सकते हैं। उन्होंने इन बातों का इशारा दिया है। देखने वाली बात होगी राम मंदिर पर कथित चंदा चोरी का मामला अब कब तक उफान पर रहता है और कितने लोगों की गिरफ्तारी होती है।
राम मंदिर चोरी पर गरमाई सियासत, पीएम मोदी का मौन बड़ा संकेत है, उन्होंने ये बात कही है। देखने वाली बात होगी कि एसआईटी की पूरी जांच में क्या रिपोर्ट आती है, क्योंकि जनता भी इंतजार कर रही है। पीएम मोदी कब तक चुप रहते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। क्या पीएम मोदी इस पर कुछ बोलेंगे? दीपक विश्वकर्मा मेरे संवाददाता जुड़ चुके हैं। दीपक, मशहूर कथावाचक ये कह रहे हैं कि राम मंदिर पर जो चुप्पी साधी है कुछ बड़ा होने वाला है, मौन जो संकेत है पीएम मोदी का कुछ बड़ा होगा। क्या इस खबर के इशारे को कैसे देखे दीपक, क्या लगता है आपको? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह की परिस्थिति उपजी और जिस तरीके से कांग्रेस विरोध कर रही है, जगह जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, पूरे देश में अलग अलग तरीके से अलग अलग नेताओं को भेजकर कांग्रेस ने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके बाद एक ही आरोप लगाया गया है कि ये मंदिर इसलिए बनाना चाह रहे थे ताकि ये पैसे की चोरी कर सकें। आज से पहले तो ये भगवान के नाम पर वोट मांगते थे, लेकिन अब वही के पैसे से चुनाव लड़ने की तैयारी है। और इन सब के बीच यदि इस तरीके का बयान आया है कथावाचक का, तो इससे एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि प्रधानमंत्री यदि नहीं बोल रहे हैं, जो हर मुद्दे पर अपनी बात रखते हैं, देश को संबोधित कर देते हैं, तमाम तरह की चीजें बता देते हैं और तमाम तरह के ऐसे निर्णय ले लेते हैं जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता है। इन सब के बीच यदि इस तरीके का बयान आया है तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि आने वाले दिनों में इस मामले को लेकर कुछ बड़ा हो सकता है। इसके पीछे की वजह यही है कि अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान नहीं आया है और जिस तरह की स्थिति उपज रही है पूरे देश में राम मंदिर को लेकर, आप ये समझ सकते हैं छत्तीसगढ़ में ही आज से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। कांग्रेस इस मुद्दे पर विशेष चर्चा की मांग करेगी, कांग्रेस इस मुद्दे पर विधानसभा को घेरने की तैयारी है। तो आप ये समझिए कि पूरे देश में कमोबेश यही स्थिति बनने वाली है, क्योंकि आरोप ये लग रहा है कि जो लोग आज से पहले जिस राम मंदिर के नाम पर चंदा मांग रहे थे, वही लोग अब